अस्सलाम वालेकुम। मई के पहले हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका इतना मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया कि भारत का खित्ते का चौधरी बनने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। आज तक भारत अपने जख्म चाट रहा है और हर गुजरते दिन के साथ भारत को अंदाजा हो रहा है कि उसको कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मरहले में जो भारत को नुकसान हुआ वो सिफारती सतह पर हुआ। दुनिया ने भारत को संजीदगी से लेना छोड़ दिया और पाकिस्तान का कद हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होता चला जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर जो पाबंदी लगाई, उसने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया है। आज एयर इंडिया अपने घुटनों पर आ चुकी है, उसकी परवाजें मनसूख हो रही हैं रोजाना, उसके ऑपरेशनल मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि उसे अपना ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट करने पड़े हैं। हर रोज 5 से 6 परवाजें मुअत्तल करनी पड़ रही हैं, जहाजों को ग्राउंड करना पड़ा है और इस वक्त उसका ऑपरेशन स्क्वीज होते हुए कम होता चला जा चुका है। पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर 2 महीने की पाबंदी अब तक हो चुकी है। इस 2 महीने के दौरान सिर्फ एयर इंडिया को 40 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है, यानी कि रोजाना उन्हें 65 करोड़ 64 लाख रुपए पाकिस्तानी का नुकसान होता है और अब तक 40 अरब रुपए का नुकसान एयर इंडिया बर्दाश्त कर चुकी है। और दुनिया की कोई एयरलाइन ऐसी नहीं जो इतने बड़े नुकसानात के साथ अपने ऑपरेशंस को जारी रख सके। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मई 2025 में भारत ने जो जारियत की, उसके बाद पाकिस्तान ने जो उसकी पिटाई और धुलाई की, आज तक उसकी एविएशन इंडस्ट्री नहीं संभल सकी। अभी मोदी साहब एक रोज पहले G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचे हैं, तो उन्हें 3 घंटे इजाफी सफर करना पड़ा। यानी कई कई मुल्कों में घूमते फिरते भटकते हुए उनका जहाज वापस दिल्ली पहुंचा। तो उन्हें भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि उनकी एविएशन इंडस्ट्री पर इसका कितना नुकसान है। एक परवाज जो इंडिया से वेस्ट की जानिब, यानी कि मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, सेंट्रल एशिया, अमेरिका, कनाडा, जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाती है तो उसे पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना पड़ता है। और जब पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर लेता है तो उस जहाज़ को घूम कर जाना पड़ता है। तो उस घूमने में उसको $15,000 इजाफी खर्च करने पड़ते हैं और हर परवाज़ भारतीय $15,000 इजाफी खर्च कर रही है। और रोज़ाना तकरीबन 150 परवाज़ें भारत की वेस्ट की जानिब सफ़र करती है। मलेशिया जो कि ईस्ट की जानिब, उसने भी भारतीय परवाज़ों पर पाबंदी आजकल लगा रखी है, जिसकी वजह से भी भारत को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब इसका इम्पैक्ट उनकी एविएशन इंडस्ट्री पर आ रहा है। एयर इंडिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनके जो जहाज़ ख़राब हो रहे हैं उनके लिए वो पुर्जे मंगा सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दे सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो मेंटेनेंस कर सकें जहाज़ों की। अब हर रोज़ जहाज़ मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड हो रहे हैं, पुर्जे नहीं मिल रहे। पुर्जे नहीं मिलने की वजह से जहाज़ ऑपरेट नहीं कर पा रहे। और गुज़िश्ता दिनों जो एयर इंडिया का एक जहाज़ क्रैश कर गया, उसके वजह से भी एविएशन इंडस्ट्री को शदीद तरीन नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक तो मेंटेनेंस नहीं हो रही, फिर मेंटेनेंस के हवाले से सवालात बेतहाशा उठ के पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है, पैसे का नुकसान हो रहा है, $15,000 पर परवाज़ उनको इजाफी पे करना पड़ रहा है। और अब एक सवाल उठा कि अब एयर इंडिया के जहाज़ इस काबिल नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके, तो उनके मेंटेनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है। अब हर जहाज़ को ज़मीन पर उतारा जा रहा है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर परखने की कोशिश की जा रही है कि अब वाकई ये जहाज़ उड़ने के काबिल है। और अब जो इतना बड़ा हादसा जिसमें तकरीबन 300 लोग जान से गए, उसके बाद हर जहाज़ के लिए मेंटेनेंस को जो है ना इंश्योर करना लाजमी हो गया।
تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ایئر انڈیا کے اکثر جہازوں میں مینٹیننس کا لیول وہ نہیں ہے جو عالمی معیار کا ہوتا ہے. اس کے لیے اب پرزوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہترین سے بہترین ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہترین انٹرنیشنل آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جن علاقوں سے آپ نے جن ملکوں سے جہاز لے رکھے ہیں ان سے آپ کو سپورٹ ملے, پرزے ملے, اسسٹنس ملے. تو وہ اسسٹنس نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً روزانہ 3 جہاز وہ گراؤنڈ ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے. اس کے علاوہ 6 سے 7 پروازیں آپریشنل نہیں ہو پاتی, ٹائم پر نہیں اڑ پاتی, ان کے اندر مینٹیننس کے ایشو آتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بار بار جو منسوخی ہے, اب ایئر انڈیا کے اندر جو انٹرنلی بھی جو انتظامی لیول پہ بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے. ان کے پاس مینیجریل سپورٹ نہیں ہے جو ایسی ایئر لائن کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایئر انڈیا جس طرح سے بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کا کوئی حال نہیں, اس طرح ان کی جو یہ ایئر انڈیا ہے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے. اعلان کرنا باقی ہے, ان کے آپریشنز معطل ہو رہے ہیں, ہر روز جہاز گراؤنڈ ہو رہے ہیں, پرزے نہ ہونے کی وجہ سے جہازوں کی حالت خراب ہو گئی ہے, جہاز مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپینسز ان کے بیئر نہیں کیے جا رہے. تو اس کے علاوہ جو ایئر انڈیا کے پاس اب وہ پہلے بھی انڈین گورنمنٹ کو لیٹر لکھ چکے ہیں, بارہا ریمائنڈ کرا چکے ہیں کہ انہیں گرانٹ کی ضرورت ہے, انہیں پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا 2 مہینے میں پاکستانی روپوں میں 40 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور اگر یہ پروسیس جاری رہتا ہے, یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر 1 سال تک پاکستان اپنی فضائی حدود بند رکھتا ہے بھارتی جہازوں کے لیے, تو ہر مہینے 20 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر 1 سال تک یہ پروازیں بند رہتی ہیں تو 1 سال کے اندر 2 خرب 40 ارب روپے کا نقصان صرف ایئر انڈیا کا ہو جائے گا. تو ایئر انڈیا کا تو کریا کرم تقریباً ہو چکا ہے, بس اس کا اعلان ہونا باقی ہے. اور اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ خوشامد کر کے یا اپنے فضائی حدود نہ کھلوائی اور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا تو اس کو کم از کم ایئر انڈیا سے تو ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.